वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो इंडस्ट्रियल सीरीज के लेक्चर का ये हमारा 11 लेक्चर होगा, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सीपीएम। सीपीएम का पूरा नाम क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क को कैसे ड्रॉ किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सीपीएम कवर करेंगे, फ्लोट कवर करेंगे और पर्ट करेंगे, जो कि एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसके पहले के वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग ख़त्म किया और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पूरे वीडियोस। इसके बाद आप ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। अगर आप पुराने वीडियो को मिस करते हैं तो आप 5 से 8 नंबर अपना मिस करते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सीपीएम क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सीपीएम क्या होता है? हमारा डिटर्मिनिस्टिक होता है और ये फिक्स्ड एक्टिविटी टाइम शो करता है। जैसे कि रिपीटेड प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एनी एक्टिविटी टू बी क्रिटिकल फॉलोइंग 3 कंडीशन। तो 3 कंडीशन है कोई भी एक्टिविटी अगर फॉलो करती है तो। एक होता है हेड इवेंट, टेल इवेंट, ठीक है। तो देखिए, जो हेड इवेंट होता है, अगर हम एक साइड होता है आई नोड और सेकेंड साइड होता है जे नोड। आई नोड को हम बोल रहे हैं टेल इवेंट है और जे नोड को बोल रहे हैं हम हेड इवेंट है। इसमें 3 एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? पहला होता है अर्लीस्ट टाइम, सेकेंड होता है लेटेस्ट टाइम और थर्ड होता है टाइम ड्यूरेशन, DIJ जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो जब हम टेल इवेंट की बात कर रहे हैं तो टेल इवेंट में हमारा है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ओके, और जब हम हेड इवेंट की बात कर रहे हैं तो वो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। मतलब जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और लेट से लेट प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब, और इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में जो ड्यूरेशन लग रहा है वो कितना हो रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं DIJ से। ओके, तो देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक प्रेसिडेसर वर्ड आएगा। प्रेसिडेसर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक्टिविटीज़ है, सपोज आप एक फिगर देख रहे होंगे, तो फिगर में क्या है कि हमने नोट्स बनाया है ABCDE, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो बी हमारा काम अपना स्टार्ट कब करेगा, तो उसका मतलब है कि जब ए हमारा काम फिनिश करेगा तब हमारा बी काम शुरू करेगा, ठीक है। प्रेसिडेसर का मतलब यही होता है कि आगे वाला पीछे वाला जब अपना काम ख़त्म करेगा तब आगे वाला अपना काम शुरू करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जो रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो घर बनाने से पहले आप क्या करेंगे? नींव की खुदाई करेंगे। तो जब आप नींव की खुदाई कर लेंगे उसके बाद आप घर का काम स्टार्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ पे नींव क्या है? अपना A है, और उसके बाद का काम क्या है? जैसे दीवार उठाना, ठीक है, बीम खड़ा करना, वो क्या है? B है, ठीक है। तो B अपना काम कब शुरू करेगा? जब हमारी नींव की खुदाई हो जाएगी तब हम उस पर बीम खड़ा करेंगे, राइट। तो यह है कि जब अपना पिछले वाला काम ख़त्म करेगा तब हम आगे वाला काम प्रोसीड कर सकते हैं, वो है प्रेसिडेसर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि A इज प्रेसिडेसर ऑफ B एंड D। तो जो हमारा B और D एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो हमारा B और D एक्टिविटी है, A कब शुरू होगा? जब हमारा A अपना काम ख़त्म करेगा तब B और D अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसके रूल्स हैं। इसके क्या रूल्स हैं? इसके रूल हैं, नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए रूल होते हैं, उसको आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, रिमेंबर रखना है, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अपना नेटवर्क गलत ड्रॉ किया तो आपका आंसर गलत आएगा, आपका आंसर फिर गलत माना जाएगा। तो उसके रूल्स क्या हैं? पहला रूल है कि देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी है क्या, ABCDE है, ठीक है, इनके लिए सिंगल एरो होना चाहिए, पहला रूल। सेकेंड रूल बोलता है कि एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड एंड नोड। सभी एक्टिविटीज़ के लिए 2 एंड होते हैं, पहला होगा कि स्टार्ट होगा और सेकेंड होगा एंड होगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, जब आप शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी, और जब आपका प्रोजेक्ट वो ख़त्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे कि वो प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
तो एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड 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 नोड। ओके, थर्ड रूल्स क्या है? थर्ड रूल बोल रहा है कि प्रोजेक्ट शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। फोर्थ बोल रहा है कि प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट नोड एंड ओनली वन फिनिश नोड। देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ओनली या तो स्टार्ट होगा, यहाँ से अगर ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और वो ख़त्म होगा सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक नेटवर्क बनाया और आप यहाँ भी ख़त्म कर रहे हैं प्रोजेक्ट को और यहाँ भी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो ये रूल है कि जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो उसका एक स्टार्ट नोड होगा और दूसरा एक एंड नोड होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि नो टू या मोर एक्टिविटीज़ हैव द सेम हेड एंड टेल हेड टू रिप्रेजेंट द सेम लॉजिक वी यूज डमी एक्टिविटी। देखिए, डमी एक्टिविटी यूज कब करना है? डमी एक्टिविटी का जो होता है ड्यूरेशन हमारा 0 होता है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें आपको डमी एक्टिविटी का एप्लीकेशन अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। डमी एक्टिविटी है कि एन एक्टिविटी विच इज यूज टू शो द लॉजिक एंड डिपेंडेंसी। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप। वो एक्टिविटी शो करती है लॉजिक और डिपेंडेंसी या फिर रिलेशनशिप शो करता है ओवर अदर, बट इफ़ डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम या रिसोर्सेज फॉर इट्स कंप्लीशन इट रिप्रेजेंट इन नेटवर्क डायग्राम यूजिंग डॉटेड लाइन। ठीक है, डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे और जो डमी एक्टिविटी का ड्यूरेशन होगा वो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, हमें उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ डमी एक्टिविटी बट इफ़ ओनली नीडेड। जब हमें ज़रूरत होगा तभी हम डमी एक्टिविटीज़ यूज करेंगे, ऐसे ही यूज नहीं कर देना है। ठीक है, और कब यूज करना है, कैसे करना है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी बताऊँ आपको, तो हमारा देखिए ए बी सी किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इसका डिपेंडेंसी नहीं है, नील है। तो ए भी स्टार्ट किया अपना प्रोजेक्ट, बी भी स्टार्ट किया और सी भी स्टार्ट कर दिया अपना प्रोजेक्ट। जो डी है ना, वो डी ये बोल रहा है कि ए और ए हमारा ए पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ए और बी पे डिपेंडेंस है, इसलिए डी स्टार्ट होगा। तो ये जो D1 है, D1 एक डमी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, ये D1 डमी एक्टिविटी है और एक D2 एक्टिविटी है, तो इनका ड्यूरेशन क्या होगा 0 और इसका भी ड्यूरेशन क्या होगा 0। ठीक है, तो ये डमी एक्टिविटीज़ हैं। देयर इज़ नो लूपिंग एंड डैगलिंग ऑन द नेटवर्क डायग्राम। याद रखें कि जो आप नेटवर्क बनाएंगे उसमें कोई लूपिंग या फिर डैंगलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए लूपिंग आप जब ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, आप ए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ए एक्टिविटी जब आपकी शुरू हुई, जब ए आपका ख़त्म हुआ तब आपका बी शुरू हुआ, राइट। आपने बी एक्टिविटी चलाया और बी के बाद आपने सी चलाया। अब देख रहे हैं कि जो डी आ रहा है ना, ये डी आ रहा है ना, डी इधर न जाके डी इधर आ रहा है, मतलब फिर से वो रिपीटेड हो जा रहा है, एक सर्कल टाइप से घूम जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होना चाहिए, मतलब लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, लूप मीन्स कि ऐसे जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे नहीं पहुंचना है। ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। डैंगलिंग मतलब कि आपका 2 एक्टिविटीज़ एंड हो रहा है, एक यहाँ पे एंडिंग हो रहा है और एक यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टार्ट नोड है तो एक ही एंड नोड आएगा। ठीक है, 2 एंड नोड नहीं होंगे, ये बहुत ध्यान रखें आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्टिविटी टाइम कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहला होता है स्टार्ट टाइम, दूसरा होता है फिनिश टाइम। स्टार्ट टाइम में 2 कैटेगरीज है, पहला ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम, दूसरा होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, फिनिश टाइम 2 प्रकार का होता है, ईयरलीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो देखिए, या ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब हो रहा है कि जो हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है लेट से लेट में कब शुरू होगा। ठीक, और जो वो प्रोजेक्ट है वो फिनिश कब होगा,
वो फिनिश कब होगा, या तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा या फिर बहुत लेट में फिनिश होगा। ठीक है, सपोज आपने क्या किया कि कोई आपने प्रोजेक्ट चलाया, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट जैसे सपोज ये है और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया और सपोज हमने किया कि 5 दिन में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, ये जल्दी से जल्दी हुआ। या फिर अगर हम लेट से लेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें तो ये प्रोजेक्ट हमारा मान लीजिए 6 डे में हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, लेट से लेट में 6 डे में, और हमारा ये लेटेस्ट फिनिश टाइम हुआ। ओके, अब अगर हमको फिनिश करना है इस प्रोजेक्ट को, जो हम प्रोजेक्ट चलाए हैं, अगर इसी प्रोजेक्ट को हमको फिनिश करना है तो फिनिश हमको जल्दी से जल्दी कब कर सकते हैं और लेट से लेट में कब कर सकते हैं। सपोज हम इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर रहे हैं 6 डे में जल्दी से जल्दी, और लेट से लेट में फिनिश कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा होगा। ठीक है, मतलब हमको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है या फिर लेट से लेट में स्टार्ट करें, और जल्दी से जल्दी कब ख़त्म करेंगे हम इस काम को, और या फिर लेट से लेट इस काम को कब ख़त्म करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब किसी एक ही नोड पर 2 या 2 से अधिक एक्टिविटी मिलती हैं तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसे लेना है। जैसे जब हम इसमें 2 काम करते हैं, एक फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं और एक बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं। जो हम फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें अगर जब 2 एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, 2 एक्टिविटीज़ मिल रहे हैं, तो जो वैल्यूज़ आ रही है वो जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड का पास कंप्यूटेशन का ईयरलीस्ट वैल्यू होगा, ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम। और लेटेस्ट टाइम में हम क्या करते हैं कि जो बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं। ओके, जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में क्या है कि जो ईयरलीस्ट फिनिश टाइम है उसमें क्या है, स्टार्ट टाइम एक्टिविटीज़ आपकी क्या होगी, 0। अगर वो 0 से स्टार्ट हो रही है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए 0 होगा। और उसका टाइम ड्यूरेशन, सपोज जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, देखिए ये जो एक्टिविटी है, ये जो वाला नोड है, ये अभी किसी पे डिपेंड नहीं है, इसका कोई प्रेसिडेंसर नहीं है, तो ये इसका जो टाइम होगा वो 0 टाइम होगा, क्योंकि वो कोई टाइम नहीं, अभी स्टार्ट हो रहा है ना, ओरिजिन से अपना स्टार्ट हो रहा है, तो 0 इसका टाइम होगा। और जब हम नोड 2 की बात करें तो नोड 2 के लिए हमारा जो ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए एक एक्टिविटी आ रही है ऐसे, तो इसके लिए 2 है और ये 4 है, इसका DIJ कितना है, 4 है। ठीक है, स्टार्ट टाइम एक्टिविटीज़ और टाइम ड्यूरेशन, तो स्टार्ट टाइम एक्टिविटी है हमारा 0, और अपना जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 4। तो जब 0 और 4 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4। ठीक है, अब हम बात करें कि जब हम नोड 3 की बात करें, नोड 3 में आप देख रहे हैं कि जब हमारा स्टार्ट टाइम एक्टिविटी है कितना, 0 है, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है 1, तो इसके लिए जो हमारा आएगा क्या, ईयरलीस्ट टाइम, वो क्या होगा, 1 होगा, 0 + 1 1 होगा। ठीक है, अब बात करें कि अगर हम एक्टिविटी 4 की बात करें, ठीक है, नोड 4 की बात करें, तो नोड 4 पे 2 एक्टिविटी एक ही साथ मर्ज कर रही हैं, तो इसके लिए क्या होगा, ईयरलीस्ट टाइम और अपना फिनिश टाइम क्या होगा। देखिए जब हम यहाँ से शुरू किए हैं तो यहाँ पे 4 आया है, ये हो गया 4 अपना ईयरलीस्ट टाइम। ठीक है, और ये 1 हो गया, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। यहाँ पे हम 5 लिख दे रहे हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 नोड हैं और इन दोनों नोड में जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारा होगा ईयरलीस्ट टाइम। ठीक है, तो अब जब हम इस साइड से बात करें कि ये हो गया 1, 0 + 1 ये हो गया 1 ईयरलीस्ट टाइम, और 1 + 1 हो गया, यहाँ पे इधर आएंगे तो 2, तो ये दे रहा है हमारा, ए लाइन दे रहा है 2, तो 5 और 2 में हम देखें तो सबसे बड़ा कौन है, 5, तो ये जो हमारा 5 दिया है वो ही है हमारा क्या, ईयरलीस्ट टाइम, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, हमको दोनों लाइन से देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, फिर हम वैल्यूज लेंगे। ठीक है, अब हम बात करें फिनिश टाइम, इसी में हम बात करते हैं फिनिश टाइम क्या होगा। तो देखिए फिनिश टाइम वही होगा कि जब हमको, अब देखिए ये फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन का मतलब था कि आप ऐसे जा रहे हैं, और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन का मतलब है कि आप यहाँ पहुँचे हैं ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ से ऐसे आपको आना है,
और याद रखें कि ये जो आप 0 0 लिए हैं, जब आप बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करेंगे तो यहाँ पे भी 0 0 ही आएगा। अगर आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अगर 0 नहीं आ रहा है, मतलब आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपका फिनिश टाइम 5 ही होगा, क्योंकि आपका जो ईयरलीस्ट टाइम था, ठीक है, ईयरलीस्ट टाइम था 5 था, तो फिनिश टाइम भी 5 ही होगा। आपको बैकवर्ड जाना है ना, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन मतलब पीछे से जाना है। अब आप जब यहाँ से जाएंगे तो इस एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, 4 से 2 एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं ना, तो जब 5 ए है और 5 में 1 माइनस करेंगे। अभी तक हम ईयरलीस्ट टाइम में क्या करते थे, प्लस करते आते थे, लेटेस्ट टाइम में हम क्या करते आएंगे, माइनस करते आएंगे। तो 5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और 4 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। इस साइड से हमने देखा तो 0 आया। अब इस साइड से हम देखते हैं, ये 5 है और 5 से हम 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, ये आया 4, ठीक है। 4 में 1 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे 3 नहीं लेना है, क्योंकि हमको क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है। तो हमको मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, इस साइड 0 दे रहा है, और 0 जो है 3 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे होगा 0, ठीक है। ये समझ आ गया आपको कि ईयरलीस्ट टाइम में हमको मैक्सिमम वैल्यू लेना है और फिनिश टाइम में हमको क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है। तो आपको कोई ब्लॉग बना के ऐसा नहीं करना है, जिस तरह मैं किया हूँ ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप ऐसा कोई टेबल मत बनाने लगिएगा कि एक टेबल आप ऐसे ड्रॉ करें, फिर यहाँ लिखें ऐसे करके कि EFT ईयरलीस्ट टाइम, ईयरलीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। ऐसे करके नहीं करना है, बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि गेट एग्जाम में 2 मिनट में क्वेश्चन को उड़ाना होता है, ठीक। जो मैक्सिमम देगा ईयरलीस्ट टाइम और जो मिनिमम वैल्यू देगा वो होगा हमारा फिनिश टाइम। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में डमी लिया है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम स्लैक की बात करें, स्लैक क्या होता है, स्लैक ऑफ इवेंट, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि ये 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, एक आई नोड होता है और एक जे नोड होता है, ठीक है। अब इस नोड में स्लैक किसी एक पार्टिकुलर इवेंट का अगर हमसे स्लैक पूछ रहा है, तो उसी पार्टिकुलर इवेंट का लेटेस्ट टाइम और फिनिश टाइम जो होगा वही होता है स्लैक, ठीक है। और रिलैक्स में हो गया कि टाइम प्रोवाइडेड कितना किया गया और ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना गया, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलैक्स, मतलब LJ - EI, मतलब LJ हमारा क्या होगा, LJ हमारा यहाँ का होगा LJ, ठीक है। LJ - EI यहाँ होगा अपना EI, ठीक है। LJ - EI और माइनस DIJ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, DIJ होगा, ओके। सो ये था। और अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू अब समझते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि एक्टिविटी दिया है आपको, प्रेसिडेंसर दिया रहेगा और ड्यूरेशन दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है और ऑप्शन के थ्रू आपको समझना है, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, ऑप्शन मीन्स शॉर्ट ट्रिक। तो इस ऑप्शन को देख के आप इस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन नहीं दिया, और आपसे पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टोटल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताओ, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक डिटेल मेथड भी लूँगा और एक शॉर्ट मेथड भी लूँगा। शॉर्ट मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन में लूँगा और इस मेथड में मैं थोड़ा डिटेल लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको शॉर्ट से जाना है या फिर डिटेल सॉल्यूशन से जाना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखिए एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी आपका ए है और ए एक्टिविटी के लिए कोई भी प्रेसिडेंसर नहीं है, ठीक है। और इसके लिए ड्यूरेशन हमारा कितना है, 3 है, ठीक है। मतलब 3 डेज लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रेसिडेंसर नहीं है। एक्टिविटी ए जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है कि इसके पहले वाला जो काम करेगा इसके बाद मैं काम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने मन से काम स्टार्ट कभी भी कर सकता है और ए एक्टिविटी को काम खत्म होने में 3 डेज टाइम लगता है, ठीक है। जो हमारा बी एक्टिविटीज़ है, बी एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, ए पे। जब ए हमारा काम खत्म करेगा, ए एक्टिविटी हमारा जब काम खत्म करेगा तब हमारा एक्टिविटी बी शुरू होगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा, ओके। तो प्रेसिडेंसर हमको यही रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ खत्म हो रही है तो कौन सा
एक्टिविटी स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो बी एक्टिविटी हमारी डिपेंड करती है ए पे, ए काम ख़त्म करे फिर मैं शुरू करूँगा, तो बी हमारा टाइम लेता है 4 डेज़ का। और सी डिपेंड करता है ए पे, डी डिपेंड करता है ए पे, और ई डिपेंड करता है बी पे, एफ डिपेंड करता है डी पे, और जी डिपेंड करता है कि सी एंड ई जब ये दोनों अपने काम खत्म करेंगे, ये दोनों एक्टिविटी जब काम खत्म करेंगी तब जी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ओके। और एफ एंड जी जब अपना काम खत्म करेंगे तब एच हमारी स्टार्ट होगी। इनके लिए ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है। अब हमारा काम होता है कि नेटवर्क को ड्रॉ करना, ओके। तो देखिए नेटवर्क ड्रॉ करना है और किस तरह करना है आपको देखिए, जब आप नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो बाद में जो आपको जैसे सी और ई मिला, एफ और जी मिला, इसके अकॉर्डिंग आपको लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें आप वरी ना करें, आप अपने हिसाब से घुमा सकते हैं लाइनें। चलिए पहले मैं देखता हूँ कि एक्टिविटी ए, तो एक्टिविटी ए जो है हमारी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये देखिए एक्टिविटी ए किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक्टिविटी ए। और ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 2 3 करके। और जो हमारी एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी बी, सी और डी ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ए पे, ठीक है। तो बी, सी और डी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ए पे। बी, सी और डी ये तीनों एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही हैं, ए एक्टिविटी पे, ठीक है। अब क्या है, बोल रहा है बी सी डी हो गया। अब जो हमारा ई एक्टिविटी होगा वो डिपेंड कर रहा है बी पे, और एफ एक्टिविटी जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, एक्टिविटी डी पे। तो हमारी ई एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी बी पे, ओके। मतलब एक्टिविटी ई पे हमारा एक्टिविटी ई डिपेंड कर रही है हमारी एक्टिविटी बी पे, और एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी डी पे। तो एफ हमारा यहाँ किस पे डिपेंड करेगा, एफ डिपेंड करेगा एक्टिविटी एफ पे, ठीक है। अभी मैं इसको आगे तक नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन इधर उधर घुमा सकता है, ठीक है। जी एक्टिविटी जो डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे कर रहा है, सी एंड ई पे हमारा जी एक्टिविटी डिपेंड कर रहा है। देखिए सी को मैंने ड्रॉ नहीं किया था इसीलिए, सी जब आएगा यहाँ पे और ई, सी और ई को मिला के हमारा जो एक्टिविटी जाएगा वो एक्टिविटी कौन सा जाएगा, जी एक्टिविटी जाएगा। सी और ई इन दोनों को मिला के जो एक्टिविटी जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, जी एक्टिविटी, राइट। और अब है कि एफ और जी को मिला के हमारा एक्टिविटी कौन शुरू होगा, एक्टिविटी एच। एफ और जी हमको मिल गया, और एफ को अगर हम यहाँ पे मिला दें इसके साथ, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा एक्टिविटी शुरू होगा, एच एक्टिविटी, ठीक है, एच एक्टिविटी शुरू होगा। अब आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है आप नाम दे सकते हैं, नहीं देना है मत दीजिए, ठीक है। अब हमने नेटवर्क को ड्रॉ कर लिया। अब नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम ड्यूरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ए एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमारा कितना था, 3 डेज। बी एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमारा कितना था, 4 डेज। सी एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमारा कितना था, 5 डेज। और डी एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमको कितना दिया था, 4 डेज। ई एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है अपने पास, 2 डेज। और एफ का कितना है, 9 डेज। और जी का कितना दिया है अपने को, 6 डेज। और एच का है अपने पास 2 डेज। अब आपसे पूछा जाए अगर कि टोटल कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो डेज आएगा फाइनल डेज वो होगा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन डे, ठीक है। इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसके पहले मैं डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन में ऐसा है कि ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम और ईयरलीस्ट फिनिश टाइम मैंने जैसे अभी आपको बताया था उसको कैसे करना है इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा ई और एल, ठीक है। आप ब्रैकेट ऐसे इस तरह ब्रैकेट भी बना सकते हैं, ठीक है, आप अपने सूटेबल के हिसाब से। और ई और एल, ई हमारा क्या है, ईयरलीस्ट टाइम, और एल क्या है हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम। तो ये एक्टिविटी ए किसी पे डिपेंड नहीं की है, इट मीन्स इसका ड्यूरेशन क्या होगा इधर, ईयरलीस्ट और लेटेस्ट का 0।
हम अभी इसको लेटेस्ट को 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में आएंगे तब लिखेंगे। अभी हम जा रहे हैं किसमें? फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड में। जब हम फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड में जाते हैं तब हम ईयरलीस्ट टाइम को लेते हैं। तो देखिए 0 प्लस एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन है 3 डेज, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया? ए आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0 प्लस 3 कितना हो गया? 3। ठीक है, और अब ये जो 3 है, अगर हम बी की बात करें, अगर हम यहाँ पे बी की बात करें, 3 प्लस 4 कितना होगा? 3 प्लस 4 7। ठीक है, और जब हम यहाँ की बात करेंगे और यहाँ बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ बात करेंगे, ओके, सो 3 प्लस 4 हुआ 7, और यहाँ पे अगर 7 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ मर्ज कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो हमको दोनों एक्टिविटी के फ्रूट को चेक करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वही हमारा होगा क्या? ईयरलीस्ट टाइम। ओके, तो हमने बी एक्टिविटी तक देखा कि 7 मिला है। अब हम सी को देखते हैं। तो ए का है ड्यूरेशन 3 डेज, तो 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। यहाँ पे कितना आएगा? 8, और यहाँ से कितना आ रहा है हमको? 9। 7 प्लस 9, 7 प्लस 2 9, तो हम क्या लेंगे? 9 लेंगे। 8 हमारा छोटा है इसलिए नहीं लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि 3 प्लस 4 कितना हो रहा है? 7। अब यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ मर्ज नहीं हो रही हैं, राइट? तो 3 प्लस 4 7। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ मर्ज हो रही हैं, जी एक्टिविटी एंड एफ एक्टिविटी। इन दोनों में देखना है कि मैक्सिमम कौन दे रहा है। तो 9 प्लस 6 कितना होता है? 9 प्लस 6 15 15 होगा, और यहाँ पे कितना है? 7 प्लस 9, 7 और प्लस 9 कितना होगा? 16। तो 16 हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन देगा। और 9 प्लस 6 हमारा कितना होगा? 15 होगा। तो 15 हमारा स्मॉलेस्ट है। तो 16 प्लस 2 कितना होगा? 18। तो हमारा जो ए आया ना 18, यही हमारा क्या है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे, हमको चेक करना होगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब लेटेस्ट ए हमारा ई था और ए था एल। अब हमको आना है किसमें? बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड में। अभी तक हम आ रहे थे किसमें? फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड में। अब बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन मेथड में क्या होता है कि जो ईयरलीस्ट टाइम आया है वही हमारा क्या होगा? लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, अब यहाँ से हमको पीछे आना है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज जो होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी हमारा सही होगा। देखिए अब 18 में हम 2 घटाएं तो कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, 18 में 2 घटा रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है? 16। तो 16 लिख दिया। अब ये जो 16 आया है, इस 16 से हमको आना है इस एक्टिविटी के लिए, तो 16 माइनस 9 कितना होगा? 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, अब इस 16 माइनस 6 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, 16 माइनस कितना होगा? 10 होगा। ये हो गया 10। अब 10 से अपने को घटाना है क्या? 2। 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। और 10 माइनस 5 ये कितना हो गया आपका? यहाँ भी आ गया 5। ये हो गया लेटेस्ट और ये हो गया ईयरलीस्ट। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आप 5 लिख दिए ना, यही हो गया गलती। आपको डी वाला एक्टिविटी का भी तो देखना है कि डी एक्टिविटी हमारा लेटेस्ट टाइम कितना है? 7 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो इस पॉइंट पे हमको क्या क्या मिल रहा है? 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4। और 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5। और 7 माइनस 4 करेंगे तो 3। इन तीनों में लिस्ट कौन सा है? इन तीनों में सबसे छोट वैल्यू कौन सी है? 3 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 3। अब 3 माइनस 3 क्या होगा? 0। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसी प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ कौन सा है? क्रिटिकल पाथ, नॉट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ बताते हैं हम वही कि जो हमारा ईयरलीस्ट और लेटेस्ट टाइम का जो ड्यूरेशन है ये इक्वल आया है, वही हमारा पाथ होगा। देखिए यहाँ पे 0 0 है। ठीक है, हम यहाँ से चल रहे हैं क्रिटिकल पाथ। ये रेड लाइन हमारी शो कर रही है क्रिटिकल पाथ को। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 और 8 है, ये क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है,
और 7 7 यहाँ पे इक्वल है, तो ये आएगा इधर, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 16 16 इक्वल है, तो ये आएगा इधर। और यहाँ पे 18 18 इक्वल है, तो ये आएगा इधर। तो ये हमारा रेड लाइन क्या होगा कि ADFH हमारा क्या है, ADFH हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ, CP क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों नहीं आए, क्योंकि 9 और 10 अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो जो हमारा इक्वल रहेगा, ईयरलीस्ट और लेटेस्ट टाइम जब दोनों इक्वल रहेंगे, वो हमारा होगा क्या, क्रिटिकल पाथ। अगर हम इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के थ्रू चलें, ये ऑप्शन के थ्रू चलें, तो क्या हम बता सकते थे, यस बता सकते थे। कैसे, देखिए आपको इसी क्वेश्चन में देखना है A और B। देखिए क्या जो B है वो A को फॉलो कर रहा है क्या, क्वेश्चन में देखिए B जो है वो A को फॉलो कर रहा है, यस। B जो है हमारा प्रेसिडेसर किसका है, A का, ठीक है। तो मतलब ये फॉलो कर रहा है, तो इसका ड्यूरेशन आप लिखिए, B जो है A को फॉलो कर रहा है, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना है, 4 डेज प्लस। हम ऑप्शन A की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब E जो है, E B को फॉलो कर रहा है क्या, E है B को फॉलो कर रहा है, यस फॉलो कर रहा है। इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 डेज 2 डेज प्लस। G जो है E को फॉलो कर रहा है क्या, G जो है E को फॉलो कर रहा है क्या, G जो है किसको, E को फॉलो कर रहा है क्या, यस G जो है E को फॉलो कर रहा है। इसका ड्यूरेशन कितना है, 6 डेज प्लस 6 डेज प्लस। H जो है G को फॉलो कर रहा है क्या, तो H G को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब जब हमारा हाँ H G को फॉलो कर रहा है, इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 डेज प्लस 2 डेज। अब इसको आप सम करें, कितना हो रहा है, 6 12 12 2 14 डेज, ठीक है। इसी तरह आप इस ऑप्शन को चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये एग्जिट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि C जो है B को फॉलो कर रहा है क्या, देखिए C जो है B को फॉलो कर रहा है क्या, C A को फॉलो कर रहा है, B को फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन निगलेक्ट हो गया पहले ही, ठीक है। आप देख के उड़ा सकते हैं कि ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसी तरह आप फॉलो करें, D जो है A को फॉलो कर रहा है क्या, D A को फॉलो कर रहा है, राइट। F D को फॉलो कर रहा है क्या, F D को फॉलो कर रहा है, राइट। H F को फॉलो कर रहा है क्या, H F को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तीनों ऑप्शन में सिर्फ आपको ऐसी ड्यूरेशन देखना है और लिखना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्रिटिकल पाथ कितना है, ADFH, दिस इज अ राइट आंसर। आप ऑप्शन डायग्राम बनाइए, ऑप्शन देखिए, क्लिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हम कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि इसी क्वेश्चन को आपको ईयरलीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम अगर आपको नहीं निकालना है और आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या आप इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बता सकते थे, यस बता सकते थे। कैसे, आप सभी लाइन का क्रिटिकल पाथ चेक करें, जैसे A B E G H, इसको सम करें, इसके ड्यूरेशन को, ठीक है। 3 4 2 और 2 को, 6 और 2 को, इनका सम करें, कितना आ रहा है वहां पे लिखें, ठीक है। और A C G H इसके पाथ को कैलकुलेट करें, इसका ड्यूरेशन कितना है, 3 8 और 14 14 2 16, ये 16 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक 14 आया था पहले का और दूसरे का 16 आया था लाइन का, और तीसरी लाइन का हमारा अभी कितना है, 18। तो सबसे हाईजेस्ट जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हम डमी एक्टिविटी की भी बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड देयर ड्यूरेशन एंड रिलेशन आर गिवन फॉर एग्जाम्पल इन प्रेसिडेसर रिलेशन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। मीन दैट x इज ए प्रेसिडेसर एक्टिविटी y एंड z। जो x है y एंड z का प्रेसिडेसर है, ठीक है। अगर x खत्म करेगा अपना काम, तभी हमारा y और z अपना काम स्टार्ट करेगा, राइट। द टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी डे एंड क्रिटिकल पाथ, हमको बताना है क्या कि जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है वो कितना है और हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो कितना है। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ लिया है एक साथ। देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह दिया रहेगा, एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रेसिडेंस, नॉट प्रेसिडेसर, प्रेसिडेंस। अब आप ये देख के तो आप घबरा गए होंगे कि सर
ऐसा दिया है तो हम कैसे समझेंगे कि प्रेसिडेंसर क्या होगा। तो मैंने पहले से प्रेसिडेंसर लिख रखा है। मैं आपको बताता हूँ कि जब प्रेसिडेंस दिया होगा तो प्रेसिडेंसर कैसे निकालना है, और प्रेसिडेंसर निकालने के बाद फिर आपको नेटवर्क कैसे बनाना है। ओके, देखिए जो है ए लेस देन बी सी डी, तो बी सी डी जो है बी सी डी, जो एक्टिविटी बी सी और डी है, एक्टिविटी बी सी डी है, इनका प्रेसिडेंसर क्या है, ए है। प्रेसिडेंस का मतलब यही हुआ कि बी सी डी जो एक्टिविटी हैं इनका प्रेसिडेंस हमारा क्या है, ए है, और ए एक्टिविटी के लिए कोई प्रेसिडेंसर नहीं है, तो ये हो गया डैश, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो बी सी डी के लिए हमारा क्या है, ए है, बी सी डी, तो ए और ए। ओके, अब हम बात करें कि यहाँ पे ई एफ जी के लिए हमारा प्रेसिडेंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ई एफ जी के लिए हमारा हो गया बी बी बी। इसी तरह सी की बात करें तो सी जो होगा हमारा आई के लिए होगा। ठीक है, मतलब जिस तरह हमने बताया कि ई एफ जी का प्रेसिडेंसर क्या होगा, बी होगा, तो आई का प्रेसिडेंसर क्या होगा, सी होगा, तो आई का प्रेसिडेंसर क्या हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, और जी का प्रेसिडेंसर क्या होगा, डी, यहाँ पे जी है, इसका प्रेसिडेंसर क्या होगा, डी, और एच का प्रेसिडेंसर क्या होगा, ई, एच ए है, इसका प्रेसिडेंसर क्या होगा, ई। एफ का क्या होगा, सॉरी हाँ, आई का क्या होगा, एफ, तो आई ए है, इसका होगा एफ। आई का क्या होगा, जी, फिर होगा जी, और आई का फिर क्या होगा, एच, ये होगा एच। तो देखिए आई के लिए 4 एक्टिविटीज हैं, और आई का यहाँ पे जो प्रेसिडेंस दिया है नील है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन में पूरा बता दिया था आई का। तो आपको क्या मिल गया, आप प्रेसिडेंसर मिल गया। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करो और इसका नेटवर्क बनाओ, फिर मैं नेटवर्क बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अपन अब क्या करते हैं, नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी ए जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ए क्या है, इसका प्रेसिडेंसर कोई नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या किए कि एक्टिविटी ए है वो किसी पे डिपेंड नहीं है। ओके, और अब देखिए कि बी सी डी के लिए क्या है, प्रेसिडेंसर ए है, बी सी डी के लिए, तो ये हो गया बी सी और डी। ठीक है, अभी हम एरो नहीं देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर अपने को घुमा सकता है। बी सी डी हो गया। ई जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, बी पे। एफ जो है डिपेंडेंट है बी पे, तो ई जो है हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, ई जो है हमारा डिपेंड कर रहा है बी पे। ओके, और बी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, एक डमी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ से बी को डायरेक्ट डी से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको, क्योंकि क्वेश्चन आगे जब आप पढ़ेंगे और ड्रॉ करेंगे तो बी का कुछ और जाएगा। चलिए पहले हम बी को ही देख लेते हैं। ई और एफ को रिक्वायर्ड होगा किसका, एफ जो है बी का प्रेसिडेंसर है, तो एफ जो है बी का प्रेसिडेंसर है। ओके, बी का, तो ये हो गया एफ अपना। ठीक है, अब जी जो है बी और डी का प्रेसिडेंसर है, जी जो है डी और बी का, डी और बी का हमारा प्रेसिडेंसर क्या है, जी है, डी और बी। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, एक डमी एक्टिविटी, और जब डमी एक्टिविटी आ गई तो बी, ये जो बी था वो बी यहाँ पे डी के साथ मर्ज हुआ है, और बी और डी का प्रेसिडेंसर क्या है, जी है, ये हो गया जी। ठीक है, अब एच जो है ई का प्रेसिडेंसर है, अभी हमको ई मिला नहीं है, अब हम ई को देखते हैं। ई जो है बी का प्रेसिडेंसर है, तो ई जो है बी का प्रेसिडेंसर है, ये हो गया ई, राइट, ई। और एफ जो है बी का है, तो एफ हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एच जो है ई का प्रेसिडेंसर है, अब ई हमको मिल गया, और एच जो है ई का प्रेसिडेंसर है, एच, ये हो गया। अब क्या है कि अब आपको आई चाहिए, तो आई क्या है, सी एफ जी एच। देखिए सी एफ जी एच, इन चारों को मिला के हमारा क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा, आई। ठीक है, तो इनको हम मर्ज करा देते हैं एक ही पॉइंट पे, और सी आएगा आपका यहाँ पे, तो ई, इन सबका प्रेसिडेंसर क्या है, आई। ओके, ये आ गया आई।
ये आपका बन गया क्या, फिगर। और ये जो डमी एक्टिविटी है, मैंने बताया था कि डमी एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि इसका कंप्लीशन टाइम कितना होगा और इसका क्रिटिकल पाथ क्या होगा। ठीक है, तो अब तो आपको आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं होगा कि आप ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करते जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एक थोड़ा लेंदी अप्रोच होता है। यहाँ पे हम एक स्मार्टली वर्क करेंगे, राइट। तो पहले हम इसका ड्यूरेशन लिख लेते हैं। तो मैंने ड्यूरेशन लिख लिया है। अब देखते हैं कि इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितने डेज होता है और कौन सा हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। चलिए, जब हम यहाँ से एक एक लाइन को चेक करेंगे, ठीक है, जो मैक्सिमम आएगा वही हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा। ठीक है, तो 5 + 10 एंड 2 कितना हुआ। जब हम इस लाइन की बात करें, ACI, देखिए लिख लेते हैं ACI। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो 15 2 17 कितना हुआ, 17 डेज हुआ। ठीक है, इसका हुआ 17 डेज। अब हम बात करते हैं इसकी, 5 7 कितना हो गया, 12, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 2 19 और 2 कितना हुआ, 21। ये 21 हुआ। एक किसकी लाइन थी, ABEH और I, ये कितना था, 21 डेज। ठीक है, अब हम ये डमी एक्टिविटी वाला बात करते हैं कि AB, इसको बोल देते हैं हम D1 एक्टिविटी क्योंकि डमी है। ठीक है, तो A 5 7 5 12, 12 + 0 0, सॉरी 12, और G का 7 हो गया, 12 और 7, 12 7 हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया, 21। ये फिर से हो गया 21। कौन सा, AB और D1 एक्टिविटी और G और I कितना हो गया, 7 5 12, 7 19, 19 और 20 और 21, ये भी 21 डेज हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं ADGI, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 2 20, तो ADGI ये कितना हो गया अपने को, 20। अब एक बात करते हैं कि ABFI कितना हो गया, 7 5 12, ओके, 12 और 9, 12 9 होता है 21, और 21 और 2 कितना हो गया, 23। तो ये हो गया 23। अब आप इसमें देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम कितना हो गया, 23 डेज। सबसे मैक्सिमम कितना हुआ, 23 डेज। तो 23 डेज हमारा क्या होगा, ये 23 डेज प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। और क्रिटिकल पाथ कितना हो गया हमारा, ये वाली लाइन ABFI, क्योंकि इसी लाइन से हमको 23 डेज मिले हैं। तो ये हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो आप लिख सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ इज ABFI और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज हमारा कितना होगा, 23 डेज। ओके, तो ये था हमारा एक स्मार्ट अप्रोच, और इसके पहले हमने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था ताकि आपका ये जो टाइम बच गया, ईयरलीस्ट और लेटेस्ट टाइम लिखने का टाइम था, वो हमारा सेव हो गया यहाँ पे। तो आप इस तरह स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं, और आप इसी क्वेश्चन को आप ईयरलीस्ट और लेटेस्ट टाइम एक बार फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करके आप चेक करें क्या वही आता है। मैं श्योर हूँ कि आपको 23 डेज ही मिलेंगे, और आपका जो क्रिटिकल पाथ है यही क्रिटिकल पाथ मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, समझ आया होगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में गया हूँ। तो आप यहाँ पे डमी एक्टिविटी का यूज देख सकते हैं कि जब B और D को दोनों की बात किया है तब हमको डमी की रिक्वायर्ड हुई है, B और D को, क्योंकि B जो हमारा काम कर रहा है वो आगे भी काम कर रहा है, क्योंकि F, E और G के लिए भी B हमारा प्रेसिडेसर का काम कर रहा है। ठीक है, अगर इनके लिए प्रेसिडेसर का वर्क नहीं करता तब हम B और D को एक साथ मर्ज कर सकते थे। ठीक है, अगर हम B और D को एक साथ मर्ज कर देंगे और फिर F और H का प्रेसिडेसर कराएंगे तब हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E, F और H ये फिर प्रेसिडेसर कराने लगेंगे B और D का।
ओके, समझ रहे हैं ना, इसलिए हमको यहाँ पे डमी की रिक्वायर्ड हुई है, क्योंकि सेपरेट करने के लिए। सो आई होप कि आपको सीपीएम बहुत ही क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोट का, कि फ्लोट कितने टाइप से होते हैं और फ्लोट को कैसे सॉल्व करना होता है। देन हम बात करेंगे पर्ट की, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दे सकते हैं कि आपको पूरा समझ आया या नहीं, या फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ओके, सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।